दस लक्षण महापर्व आया, आत्म शुद्धि का अवसर है लाया। हो सजने लगे घर द्वार सारे जैनों के, भक्त रंगे हैं रंग में पर्यूषण के लाए। भक्ति का त्योहार 10 दिन भादों के। सुबह सकारे जिन मंदिर में जाए, पूजा अर्चना करे जिन वर को जाए, पुण्यों से झोली भरने का अवसर है ये भक्ति करने का। भक्ति करने का झोली भरने का। ओ जागे हैं शुभ भाव व्रत एकासन के। ओ प्रभु बीते तुम्हारे द्वार 10 दिन भादों के। तप त्याग वासिंचन ब्रह्मचर्य पालन। 10 धर्मों का जो पालन हो, मन हमारा पावन हो, मन पावन हो, मन पावन हो। हो श्रद्धा से गुणगान करें 10 धर्मों के। श्रद्धा से
9वें कजराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। आज उत्तम आकिंचन्य धर्म है, पर्व का 9वां दिन। उत्तम आकिंचन्य धर्म, आकिंचन्य का मतलब होता है रिक्त, और हमारे स्थान में, हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में 9 के अंक को बहुत भी महत्व दिया गया है। 9 का अंक जो होता है अखंड होता है, शाश्वत होता है। इसमें 9 का जितने भी हम बार इसकी गिनती करेंगे, 9 से 1 से लेकर 10 तक की गिनती करने पर भी यह अंक कहीं भी खंडित नहीं होता है। आप देखिए 9 एकम 9, 9 रहेगा। 9 दूनी 18, मतलब 8 और 1 9, 9 तिरी 27, 7 और 2 9, 9 चौके 36, 3 और 6 9, 9 पंचे 45, 4 और 5 9, 9 छिंग 54, 9 पाँचे 54, 5 और 4 9, 9 छिंग 63, 6 और 3 9, 9 छिंग 54, 5 और 4 9, 9 साते 63, 6 और 3 9, 9 7 72, 9 7 और 2 9, 9 8 9 नाम 81, 8 और 1 9, 9 धाम 90, मतलब बराबर 9। ये क्या है? ये शाश्वत अंक के कभी भी खंडन को प्राप्त नहीं होता है, इसकी कितनी भी संख्या कर ली जाए। इसलिए हमारे आचार्यों ने इसको जो उत्तम आकिंचन्य धर्म है, इसका भी हमारे व्रतों में जो 10 लक्षण धर्म है उनमें बड़ा ही महत्व है, इसलिए इसको 9वें स्थान पर रखा। और ये 9वां स्थान अखंड होता है। इसी तरह हमारे जो साधुगण होते हैं वो इस उत्तम आकिंचन धर्म को अखंडता के साथ पालन करते हैं, क्योंकि आकिंचन का अर्थ होता है रिक्त हो जाना। हमारे मुनिराज जो होते हैं 24 परिग्रहों से रहित होते हैं, इनके अंदर कोई भी परिग्रह नहीं होता है। क्रोध मान माया लोभ राग देश आदि कसाएं भी इनकी नहीं होती हैं, और जो बाह्य परिग्रह होता है इनसे भी वह रहित होते हैं। और इसमें संसार में इनके जो मोह के कारण होते हैं, जिनके कारण ये राग देश मोह परिग्रह आदि नहीं छूटता है, मूल रूप से 3 चीज़ें हैं। एक शरीर, एक संपत्ति, और तीसरा है संबंध। तो शरीर, हमारे जो शरीर है, हर मनुष्य को, हर जीव को, संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने शरीर के प्रति मोह होता है। जब भी यह शरीर छूटने को होता है तो उसे तकलीफ होती है, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह त्रियंच हो, जितने भी इस जगत में जीव देखने को मिलते हैं उन सबको अपने शरीर के प्रति बहुत मोह होता है। इससे मोह छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, और जो अपने मोह को त्याग देते हैं वह मोक्ष मार्ग में आगे बढ़कर अपना कल्याण कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे आता है संपत्ति। तो ये संपत्ति जो है दुनिया में भटकाने वाली है। जिसके पास परिग्रह है, चाहे वो जड़ परिग्रह हो अथवा चेतन परिग्रह हो, चेतन परिग्रह में परिवार के लोग आते हैं, और जो जड़ होते हैं, धनादि होते हैं, इसको छोड़ना मुश्किल होता है, इसको इतना आसानी से नहीं छोड़ा जाता है। तीसरे नंबर पे आते हैं संबंध। तो संबंध होते हैं माता पिता का संबंध, बहन भाई का संबंध, पति पत्नी का संबंध, इस तरह से संबंध होते हैं। परंतु ये संबंध जब तक ही चलते हैं जब तक इनका स्वार्थ रहता है। यदि जीवन में किसी के ऊपर कोई कष्ट आ जाए और सामने वाले को अपना जीवन देकर किसी का जीवन बचाना पड़े तो वह ऐसा कर नहीं पाता। कहने को तो वह कह देता है कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता, इसके बिना मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं है, परंतु जब उसको उसके जीवन बचाने का समय आता है तो वह ऐसा नहीं कर पाता है। यह दुनिया से जीव अकेला आया है और इस दुनिया से अकेला जीव जाएगा। उसके साथ ना कोई आता है और ना कोई जाता है। इसने जो कर्म कमाए हैं उसको, उन कर्मों को खुद ही काटना है और खुद ही भोगना है। इसके लिए एक छोटी सी कविता है, इसके माध्यम से हम अपने भावों को व्यक्त कर पाएंगे कि कोई नहीं किसी का साथी, कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। जीवन में यह जन्म धरा पर एक बहुत गहरा सपना है। जीवन में यह
जीवन में यह जन्म धरा पर एक बहुत गहरा सपना है, एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में, जब तक नींद भरी आंखों में, तब तक दृश्य जगत अपना लो। अपनी उतनी देर जाग कर जी लो, उतनी देर जाग कर जी लो जितनी अभी उम्र है बाकी, जितनी अभी उम्र है बाकी। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। जाने कितने जन्म जी लिए, जाने कितने जन्म जी लिए, द्वंद्वों का निस्सीम व्रत है, द्वंद्वों का निस्सीम व्रत है। कभी पाप में कभी पुण्य में, कभी पाप में कभी पुण्य में, उलझा सुलझा अवश्य चित्त है, उलझा सुलझा अवश्य चित्त है। यदि माध्यस्थ ठहर जाओ तो, यदि माध्यस्थ ठहर जाओ तो सहज सुलभ निज की झांकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। बाहर बहुत भटक कर देखा, बाहर बहुत भटक कर देखा, अब भीतर की ओर चलो तो ऐसे ही निःशब्द जलो तो। तू ही त्रसित पात्र भी तू ही अमृत, तू ही साखी। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है, सारी यात्रा एकाकी है। बोलिए उत्तम आकिंचन्य धर्म की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, शासन नायक महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, हम लोग सेक्टर नंबर 11 दिल्ली में रोहिणी में 10 लक्षण पर्व करने के लिए आए हैं। हम लोगों को ब्राह्मी विद्या आश्रम से ब्रह्मचारिणी स्नेह दीदी, ब्रह्मचारिणी उषा दीदी, आचार्य गुरु विद्यासागर जी की शिष्या हैं। उनके आशीर्वाद से हम लोगों को यहाँ प्रधान जी, अध्यक्ष जी, श्रीमान दीपक भैया जी ने आमंत्रण किया था। उनको आमंत्रण को स्वीकार करके हम लोगों ने यहाँ 10 लाक्षणी पर्व प्रारंभ किया। यहाँ का मंदिर का वातावरण अति ही उत्तम है। यहाँ की सारी सुव्यवस्थाएं बहुत अच्छे से चलती हैं और रोहिणी की सेक्टर नंबर 11 की समाज ही बहुत अच्छी समाज है, प्रेम वात्सल्य से रहने वाली समाज है। गुरु भक्त हैं और गुरुओं का हमेशा समागम करते रहते हैं, त्यागी वृत्तियों का सम्मान रखते हैं। उन्होंने उत्तम क्षमा, उत्तम मार्जव, उत्तम आर्जव, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का बहुत अच्छे से परिभाषा हम दोनों और आत्मसात किया है। उन्होंने अपनी आत्मा को श्रृंगार करने, पापी आत्मा को परमात्मा बना के लिए 10 लक्षण व्रत में वो व्रत किया, 24 विधान किया, अनुष्ठान किया। उसमें इन्होंने संसार की जो आत्मा है यात्रा कर रही है उसको परमात्मा कैसे बनाए, उसको ध्येय बना करके ऊपर उठने के लिए 10 लक्षण व्रत को धारण किया। अनेक अनेक व्रतों को धारण करें, किसी ने 4 उपवास किए, किसी ने 5 किए, किसी ने 10 किए, किसी ने 32 उपवास भी करके यहाँ धर्म को आर्जन करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की कोशिश की। धर्म प्रेमी बंधुओं, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी बहुत बड़े संत हुए हैं। उन संतों ने धर्म प्रभाव न की है, अभी वर्तमान में वो डोंगरगढ़ में विराजमान है। उनकी धर्म प्रभावना से अनेक अनेक भव्य प्राणियों ने मोक्ष मार्ग में जाकर के दीक्षा ली, आरिका बनी को खोला। अनेक अनेक बच्चियों को वहाँ धर्म की साधना कर रही है और अच्छी शिक्षा ले रही है और अच्छी शिक्षा लेकर के मोक्ष मार्ग में प्रस्तुत कर रही है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का संयम, त्याग में संयम है, उत्कृष्ट संयम है। वो मीठा नहीं खाते, नमक नहीं खाते हैं, फल फूल नहीं लेते हैं, जूस नहीं पीते हैं, मेवा नहीं खाते हैं और किसी भी प्रकार का दूध तक नहीं लेते। इतनी उनकी उत्कृष्ट तपस्या है। उनका शरीर सोने सा लगता है, संयम सा महकता है, चांदी सा चमकता है, सोने सा चमकता है और फूल सा खिलता है। ऐसे आचार्य गुरु और विद्यासागर जी का संयम हम लोगों ने देखा। उनके मोक्ष मार्ग में चलने की यात्रा को देख करके हम लोग भी अपने जीवन को परिवर्तित किया, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। और आचार्य विद्यासागर जी का तो कहना ही क्या है, उनके अंतरंग में बहिरंग में 10 धर्म विराजमान है। उन्होंने 10 लक्षण धर्म को अपने जीवन में उतार लिया है और उतार करके चल रहे हैं, मोक्ष मार्ग की ध्वजा को फहरा रहे हैं। अनेक अनेक आचार्यों को उपदेश देते हैं, आचार्यों के आचार्य हैं।
गुरुओं के गुरु हैं और शिष्यों के भी गुरु हैं। ऐसे मार्गदर्शन अनुशासन में प्रिय है। अनुशासन स्वयं पालन करते हैं, शिष्यों को कराते हैं। ऐसे आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज अंतरंग और बहिरंग में कोई राग देश नहीं है, सबसे ऊपर उठे हुए हैं और आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए मोक्ष की यात्रा कर रहे हैं। आज गुरुओं के बिना भी ज्ञान हो रहा है, आज गुरुओं के बिना भी ज्ञान हो रहा है, अस्तित्व के बिना भी अभिमान हो रहा है। संतों का बीत गया सारा जीवन जंगलों में और कुछ लोगों को एयर कंडीशन में ध्यान हो रहा है, कुछ लोगों को यार एयर कंडीशन में ध्यान हो रहा है। रोहिणी की समाज बहुत अच्छी समाज है, बहुत अच्छी वात्सल्यमय समाज है और सारे के सारे लोग एक दूसरे का मान सम्मान देते हुए धर्म को धारण करते हैं। 10 लक्षण का पालन किया और अहिंसा व्रत का पालन करते हुए यहाँ की सुव्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था बना के रखी है कि कोई रत्नत्रयधारी दिगंबर साधु आ जाए तो वो अपनी आराधना करे और यहाँ के लोगों को मोक्ष मार्ग पर लगाए। अहिंसा परमो धर्म की जय। मैं दीपक जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज लोहनी सेक्टर 11 दिल्ली से हूँ। हमारे इस जन मंदिर के अंदर पर्युषण महापर्व संत श्रीमती आचार्य विद्यासागर की सुशिष्या बाल ब्रह्मचारी स्नेह दीदी एवं उषा दीदी का यहाँ पे सानिध्य मिल रहा है हमारे को। बड़े अच्छे और भक्ति भाव से दीदी उत्तम क्षमा मार्जव आर्जव की पूजाएँ करा रही हैं, सुबह प्रवचन दे रही हैं, शाम को संगोष्ठी हो रही है। दीदी सानिध्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम का इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है कि हम तो बहुत भावविभोर है। दीदी को पहली बार यहाँ पर आई हैं, लेकिन लगा ऐसा है कि दीदी शायद अब हमको भूल नहीं पाएंगे, अब इनको बार बार लाने का मन करता है। मेरा बहुत ही इच्छा है, क्योंकि मंदिर में हमारा छोटा सा मंदिर है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दीदी के साथ जितना दीदी का आतिथ्य कर पाएँ, दीदी का जितना साथ मिल जाए, हम उतना ही हमारे लिए अच्छा है। हमारा पूरा समाज बहुत ही खुश है और बहुत ही प्रसन्न है दीदी के यहाँ पर आने से। दीदी ने अपना जिस तरह से प्रवचन देती हैं, जी जिस तरह से लोगों को सम्मोहित कर रही हैं यहाँ पे, वो बहुत ही अच्छा लगा है हमारे को। आज शाम को हमारे यहाँ पहले मंगल आरती होती है, उसके पश्चात दीदी का मंगल प्रवचन संगोष्ठी होती है। उसके बाद आज डॉक्टर शालिनी जैन जो है ना, दीदी हमारी बाल ब्रह्मचारी उषा जी जैसे दीदी के सानिध्य में और उनके द्वारा बनाया गया श्री सुदर्शन नाटक डॉक्टर शालिनी जैन और पूरी महिला मंडल के द्वारा किया जा रहा है आज मंदिर जी हॉल के अंदर। और उस नाटक में सभी महिलाएं अपने सेक्टर 11 की हैं और सभी को बहुत सुंदर प्रस्तुति आज कर रही हैं। वो उसको हम देखेंगे तो बहुत ही भाव विभोर होंगे। बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती कर, बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम छम छम। वीर बने गंभीर, पूर्ण ते
मेरे कर पालिया भव सागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सभी। चीर चीर कर चिरे लखूं अंतर की सुबीर। कुंद कुंद की बगिया के जो बने अनोखे माली हैं, बाहें और अंतरंग परिग्रह से जो बिल्कुल खाली हैं। वर्धमान समवर्तमान युग के जो बने प्रणेता हैं, गुरुवर विद्यासागर जी ही इस युग के मार्ग प्रणेता हैं। बोली देवादिदेव कजराट श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, 10 लक्षण धर्म की, उत्तम आकिंचन्य धर्म की। आज पर्व का 1 मिनट अंदर जो पात्र तैयार हो रहे हैं वो शांति पूर्वक अपने काम करें। आज पर्व का कौन सा दिन है? 9वां दिन है, उत्तम आकिंचन्य। हमने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? हमने अपनी यात्रा उत्तम क्षमा से शुरू करके मार्दव, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग और उत्तम आकिंचन्य धर्म पर हम आज अपनी यात्रा पे हम आ चुके हैं। और आज हम उत्तम आकिंचन्य धर्म जो है वो उसको अनुभव कर रहे हैं और उसको जानने की कोशिश करेंगे कि ये हमको कैसे अपने जीवन में हम कर सकते हैं। इसमें महाव्रती जो है अपने जीवन में उसको कैसे अंगीकार करते हैं और हम ग्रस्त जो हैं वो हम इसको अपने जीवन में कैसे अंगीकार कर सकते हैं। तो इसमें जैसे सबसे पहले उत्तम क्षमा का विरोधी तत्व को हमने समझा कि उत्तम क्षमा का विरोधी तत्व कौन था? क्रोध। मार्दव का विरोधी तत्व कौन था? मान। माया का, आर्जव का माया और शौच का लोभ। तो ये चारों कसाय के जो विरोधी तत्व हैं उसी तरह भी जो उत्तम आकिंचन्य धर्म है उसका विरोधी तत्व है परिग्रह। तो इस परिग्रह को हमें समझना है कि ये परिग्रह हमको कहाँ तक, जैसे उत्तम आकिंचन्य धर्म हमको ऊर्ध्वगति में ले जाता है और ये परिग्रह जो है हमको कहाँ ले जाता है? अधोगति में ले जाता है। तो आचार्यों ने इस परिग्रह को 2 प्रकार से कहा है। कैसे कि ये आचार्यों ने कहा है कि परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। अभी परिग्रह कौन से हैं? तो 6 डालाकार ने कहा है कि अंतर 14 भेद 12 अंतर 14 भेद 12 संग दस्ता तय चले। मतलब ये 24 प्रकार के जो परिग्रह हैं तो इसमें 10 बाह्य परिग्रह हैं और 14 अंतरंग परिग्रह हैं। तो ये जो 14 अंतरंग परिग्रह हैं तो 9 कसाय और 4 कसाय, क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति आदि, ये 9 कसाय। और ये कैसे हो गए? 14 अंतरंग परिग्रह हो गए। और जो बहिरंग परिग्रह हैं वो तत्वार सूत्र के अनुसार जो कहे हैं कि ये जो हिरण्य वस्तु आदि जो सूत्र दिया है आचार्य उमा स्वामी ने, तो इसका है सबसे पहले क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप, भांड। इस तरह से ये 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हो गए। तो इसमें हमको ये समझना है कि मुनिराज जो हमारे होते हैं, वह साधु जो होते हैं, वो 24 प्रकार के ही परिग्रह के त्यागी होते हैं। परंतु हम जो श्रावक हैं, हमारे आचार्यों ने हर धर्म के लिए 2 तरीके से ही विश्लेषण किया है। एक साधु धर्म के हिसाब से और एक श्रावक धर्म के हिसाब से। जो सर्व रूप संपूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग नहीं कर सकता तो वो इसके लिए परिग्रह परिमाण व्रत कहा है। तो हम इन वस्तुओं के अपने जीवन में कितना कम से कम उपयोगी ही रख के बाकी का हम त्याग कर सकते हैं। और बाह्य जो
उस चीज के अलावा जो भी इसके अलावा पाप अर्जन होता है हम उससे बच सकते हैं। तो इसमें जो बाह्य परिग्रह है, सबसे पहला परिग्रह है क्षेत्र। तो क्षेत्र यानी होता है, पहले के जमाने में खेत खलिहान आदि हुआ करते थे, उसका प्रमाण करते थे कि हमको कितने खेत रखना, कितनी बीघा जमीन रखना। और आजकल तो ये होता नहीं है, तो इसमें प्लाट आदि आपके नाम से जो भी परिग्रह है तो इस तरह से आप प्रमाण कर सकते हैं। अब वास्तु में आता है मकान आदि, तो आप अपने पास कितने मकान रखना है, क्या करना है, क्योंकि मुनिराज जो होते हैं वह तो सर्व रूप से त्यागी होते हैं। अब प्रमाण हमको करना है कि कितनी मात्रा हमको करना है और कितने कम करना है। अब तीसरे नंबर पे आता है स्वर्ण। स्वर्ण मतलब सोना चांदी, आप कितना रख सकते हैं। आप 1 किलो से लेके 10 किलो तक का प्रमाण करें, परंतु करें, क्योंकि सब तो हमें मिलता नहीं है। अच्छा बताएं, किसी के पास 1 किलो 2 किलो से ज्यादा सोना किसी का नहीं होता, लेकिन किसी का भी प्रमाण नहीं है कि हमको कितना रखना है। इसके लिए आज हमें समझना है कि हमको कितनी मात्रा में इन चीज़ों का उपभोग हम करते हैं, इन वस्तुओं का, उनके हिसाब से हम अपने जीवन में इनका परिमाण करें। चाहे चांदी हो, चाहे वो सोना हो, अथवा दास दासी भी हो। हम कितने, हर किसी के घर में 2 4 6 8 10 इससे ज़्यादा किसी के घर में नौकर नहीं होते। पुरुषों का अलग होता है क्योंकि इनके ऑफिस आदि होते हैं, बिजनेस चलते हैं, परंतु महिलाएं जो घर में रहती हैं वो अपना प्रमाण 5 या 10 नौकर का कर लें कि इससे ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर हम स्वयं करेंगे, परंतु इससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। तो ये बहुत सारे जो पाप, परिग्रह का पाप है, उससे हम बच सकते हैं। फिर ये आता है धन आजकल क्या है, पहले के जमाने में क्या था, गोवंश आदि को, गाय भैंस आदि को धन माना जाता था, लेकिन आज के ज़माने में तो ये है नहीं। तो हम इसके लिए 2 व्हीलर 4 व्हीलर आदि जितने भी वाहन होते हैं उनका हम प्रमाण कर सकते हैं कि हमको कितना रखना है और कितना नहीं। फिर आता है धान्य यानी अनाज आदि। तो आजकल इसके प्रमाण की आवश्यकता पड़ती नहीं, क्योंकि किसी के भी परिवारों में मुश्किल से मुश्किल 1 वर्ष का अनाज रखते होंगे, या फिर 1 माह का, या फिर 1 हफ्ते का, इससे ज़्यादा रखते नहीं है। और फिर आता है ये कुप्य मतलब होता है वस्त्र। तो हम सबसे ज्यादा हमारी समाज की महिलाओं में वस्त्रों का प्रचलन है। हर महीने आप रखें, खूब पहने, अच्छे से अच्छा पहने, कोई बात नहीं, परंतु इसका एक प्रमाण रखें कि हमको कितना रखना है। आप 1 से लेके 1000 साड़ी का, 1000 सूट का, जो भी वस्त्र आप पहनते उनका रखिए। और नया खरीदना है तो नया खरीदिए, परंतु पुराने का क्या करना है आप ये समझ लें। जो भी जरूरतमंद व्यक्ति है उस तक वो वस्त्र अपना दे दे और नए से शौक पूरा कर ले। आप सोचें कि अगर मान लो हमने प्रमाण कर लिया, नई कोई चीज पसंद आ गई तो हम कैसे करेंगे। तो ये चीज आप इस तरह से अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। कैसे कि उसको आप, जो जरूरतमंद है, गरीब है, जो खरीद नहीं पा रहा है, तो उसको अपने वस्त्र देकर और अपना नया वस्त्र अपने उपयोग कर सकते हैं। परंतु प्रत्येक के जीवन में प्रमाण होना चाहिए, चाहे कितना भी करें आप। इसको आप मर्यादा 1 से लेके 1 लाख तक की करें, बाकी इसके बाहर की जो मर्यादा है उसके पाप से आप बच जाएंगे। आप खुद सोचना कि आपकी अलमारी में कितनी भी भरी पड़ी हो, 1 लाख से ज्यादा तो नहीं होंगी ना। इस तरह से अपने जीवन में बहुत अनंत पाप से बचाकर एक मुट्ठी भर पाप में रह जाएगा, क्योंकि हम श्रावक हैं और इस श्रावकों का कर्तव्य होता है। इसलिए अणुव्रत कहा है, महाव्रती कहा है मुनिराजों के लिए, उस श्रावकों के लिए अणुव्रत कहा है। और इस अणुव्रत का पालन हमको इस तरह से करना चाहिए। प्रत्येक के जीवन होना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो और चाहे महिला हो। प्रत्येक वस्तु का प्रमाण करके आप रखेंगे तो ये आपको ऊर्ध्व गति की ओर ले जाएगा और परंपरा से मोक्ष तक आपको ले जाएगा। और इसके लिए आचार्यों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। उसमें आचार्य ने कहा है कि ये परिग्रह तो आपको 2 प्रकार से, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह बता दी। इसके अलावा भी परिग्रह होते, कौन से होते हैं, जो अष्टकर्म आदि जो है ये अंतरंग परिग्रह में, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी ये भी अंतरंग परिग्रह में आते हैं। और जब तक ये बाह्य परिग्रह का त्याग नहीं होता तब तक किसी भी कीमत पर अंतरंग परिग्रह का त्याग नहीं कर पाते हैं। और बाह्य परिग्रह का त्याग करने के बाद अंतरंग परिग्रह का त्याग हो ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जो बहिरंग का त्याग करने के बाद
और अगर अंतरंग का त्याग नहीं कर पाता, उसके प्रति ममत्व मोह लगा रहता है, तो वह कभी भी सफल नहीं होता है और मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर नहीं होता है, इस आकिंचन्य धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसको पाने के लिए इसमें यह भी कहा है कि यह जो परिवार आदि है, यह भी एक परिग्रह में आते हैं, इनके प्रति ममत्व होता है, मोह होता है, इतने आसानी से इनके प्रति ये बाह्य वस्तुओं का त्याग तो फिर भी कर देंगे, लेकिन परिवार के लोगों का मोह नहीं छूट पाता है, ये संबंधों का मोह नहीं छूट पाता है। जबकि जितने भी परिग्रह हैं, चेतन अचेतन अंतरंग बहिरंग, नियम से ये छूटने वाले ये शाश्वत नहीं है, और इनको करने के लिए हमको इसको बस समझने की जरूरत है। छोटी सी बात अगर हमारी समझ में आ जाती है तो हम इससे बहुत बच सकते हैं। तो किसी ने कहा है कि संयोग है जगत के सब दुख दाता, संयोग है जगत के सब दुख दाता, आते सभी जगत में बन बंधु भ्राता, आते सभी जगत में बन बंधु भ्राता, रे सांझ के समझ समय ही खग वृक्ष पे हैं, रे सांझ के समय ही खग वृक्ष पे हैं, होता प्रभात रहते कब साथ में हैं। तो कह रहे हैं कि जितने भी संयोगत संबंध जो भी बनते हैं, क्योंकि ये शाश्वत संबंध नहीं, कभी किसी का कोई कर्म के फल के उदय से माता बन जाएगी, कोई बहन बन जाएगी, कोई पिता बन जाएगा, कोई पुत्र बन जाएगा, तो ये अलग अलग कर्म के फल से हमारे रिश्ते ये बनते हैं और यहीं इसी भाव में छूट जाते हैं, अगले भाव तक ये रिश्ते नहीं जाते हैं। परंतु इनके लिए हम कितने अंदर से अपने परिणाम आकुल व्याकुल करते रहते हैं। हमारे रिश्ते उसी तरह से हैं जैसे कि दिन में तो पक्षी क्या करते हैं, इधर उधर घूमते रहते अपने दाना पानी प्राप्त करने के लिए, और शाम को आकर एक वृक्ष पर बैठ जाते हैं, परंतु उनका वह परिवार नहीं होता है, वो उनका साथ नहीं होता है, वह सुबह उठते ही वहां से उड़कर चले जाते हैं। तो इसी के संबंध में एक छोटी सा दृष्टांत है कि एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया अकेली थी, विधवा थी, उसका मात्र एक ही पुत्र था, और वह किसी कारण से वह मरण को प्राप्त हो जाता है, वह मर जाता है। और उसके बाद वह बुढ़िया क्या करती, धार्मिक थी परंतु मोह था, इसलिए बहुत बिलख बिलख कर रोई। थोड़ा रोने के बाद जब वो शांत हुई तो एक मुनिराज के चरणों में ले जाकर अपने उस पुत्र को मरण को प्राप्त हुआ जो पुत्र था उसको उसके चरणों में जाके मुनिराज के चरणों में रख दिया, और उनसे अनुनय विनय करने लगी कि हे मुनिराज, आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं, सबका कल्याण करते हैं, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मात्र एक पुत्र ही मेरा था, वह भी इस संसार से चला गया, कृपया करके आप इसको जीवित कर दीजिए। तो वह क्या कहते हैं मुनिराज, वो कहते हैं अगर इससे मैं सीधी सीधी बात कहूंगा तो समझ में नहीं आएगी। वो कहते हैं ठीक है, मैं इसको जीवित कर दूंगा, परंतु इसके लिए आपको एक मुट्ठी सरसों के दाने मुझे लाके देने होंगे। बुढ़िया के मन में कुछ आस जगती है, वह प्रसन्नता के साथ कहती है कि आपको एक मुट्ठी क्या, मैं आपको एक सेर सरसों के दाने ला के दे दूंगी। और वह जाने लगते तो मुनिराज कहते हैं ठहरो, इसके लिए एक शर्त है। वो कहती क्या है, तो वो कहते हैं कि वो मुट्ठी भर सरसों के दाने आपको उस घर से लाना है जिस घर में आज तक किसी का मरण नहीं हुआ हो। बुढ़िया जाती है खुशी खुशी, और सबसे पहले भाई अपने पड़ोस के ही मकान में जाती है और उनसे कहती है कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने दे दो। उस परिवार को पता था कि इसका इकलौता बेटा मरण को प्राप्त हो गया है, भाई उससे कोई प्रश्न नहीं करते और चुपचाप उसको वह सरसों के दाने देने को लगते हैं। लेकिन जैसे ही वह देने को तैयार होती है, उसका पात्र देने को रहता है, इसका पात्र लेने को रहता है, परंतु बुढ़िया कहती ठहरो, मुझे एक बात बताओ, आपके परिवार में किसी की मौत तो नहीं हुई है? तो वो कहते हैं अभी तो नहीं हुई है, कुछ साल वर्षों पहले मेरे पिताजी की मौत हुई है। भाई गांव के प्रत्येक घर में जाती है और पूछती है, प्रत्येक घर से किसी की माँ, किसी की भाई, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी का पति मौत को प्राप्त हुआ था। वह निराश होकर बुढ़िया मुनिराज के चरणों में आ जाती है और वो मुनिराज उनसे कहते हैं कि माता जी देखिए, संसार का अकाट शाश्वत नियम है कि जो इस संसार में आया है उसको यह संसार छोड़ना ही पड़ेगा। संयोग हुआ है तो वियोग असंभावी है, वियोग होकर रहेगा। इस और वो गुड़िया अपने उसको मानती हुई और मुनिराज को नमोस्तु कर कर आगे अपने जीवन को यापन करती है। इसी के संदर्भ में 4 लाइनें कह के अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। दृग देख जहाँ तक पाते हैं, तमसा सागर लहराता है, उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है।
दृक देख जहाँ तक पाते हैं तमसा सागर लहराता है, उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है। मैं आज यहाँ, मैं आज चला तुम आओगे कल, परसों सब संगी साथी, दुनिया रोती धोती रहती जिसको जाना जाता है। मैं आज चला तुम आओगे कल, परसों सब संगी साथी। मेरा मन तो डगमग करता, मेरा मन तो डगमग करता, तट पर के हलकोरों से एकाकी उस पार मैं पहुंचूंगा, अंजाम न जाने क्या होगा। मेरा मन तो डगमग करता, तट पर के हलकोरों से एकाकी उस पार में पहुंचूंगा, अंजाम न जाने क्या होगा। इस पार प्रभु तुम हो, इस पार प्रभु तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। मैं आज चला तुम कल आओगे, परसों सब संगी साथी, परसों सब संगी साथी। बोलिए उत्तम आकंचन्य धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री विद्या सागर जी गुरु बरे हमारे, संसार सिंधु कि तुम हो किनारे। सम्यक समता के आलय तुम्ही हो, माँ भारती के हिमालय तुम्ही हो। पति तुमसे पावन उपकारी जीवन, हमें अश्रुधर से चरण पखारे। तू ज्ञान सागर की पहली लहर है, जाना कहाँ है ये तुझको खबर है। हमको भी ले चल मुक्ति की मंजिल, जीवन की नैया है तेरे सहारे। श्री विद्या सागर जी गुरु बरे हमारे, संसार सिंधु के हमें किनारे। बोलो शासन नायक 1000 श्री महावीर भगवान की जय। सिद्धालय में विराजमान अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। मूल नायक 1000 श्री महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम आकिंचन धर्म की। जय। धर्म प्रदर्शन की चीज नहीं है, धर्म प्रदर्शन की चीज नहीं है, धर्म आडंबर की चीज नहीं है। दिगंबर है, धर्म कर्म कांड की चीज नहीं है। धर्म भीतर से धारण की करना पड़ता है और धर्म बाहर से ग्रहण करने की चीज नहीं है, अंदर की चीज है। धर्म संतोष को धारण करता है। कभी 4 चीजें कभी नहीं भरती हैं, कभी नहीं भरती। समुद्र और शमशान, शमशान और तृष्णा का गड्ढा कभी नहीं भरता है। और मन का पेट कभी नहीं भरता है। मन का पेट तो संतोष से ही भरेगा, उसको धारण करने से ही तुम्हारी आकिंचन धर्म की प्राप्ति होगी। इसलिए भूखे पेट को तो भरा जा सकता है, लेकिन तृष्णा रूपी अग्नि को कभी भी कोई गड्ढे को भर नहीं सकता है। इसलिए आज आकिंचन धर्म के ऊपर हमारी बहन ने आपको बहुत सारा विस्तार से बता दिया है। समय अपना अनुसार चलना है, आगे बहुत बड़ा प्रोग्राम भी है। बाहर से देश से देशांतर से लोग सेठ लोग आए हैं, उनका प्रोग्राम अपन देखेंगे अच्छे से। वासनाओं का घड़ा कभी नहीं भरता है। भैया इसकी आवाज थोड़ी अच्छी करो, मेरी आवाज खराब है। सच है, जो है तो है। जिनकी वाणी में महामंत्र हुआ करते हैं, जिनकी वाणी में महामंत्र हुआ करते हैं, जिनकी चर्या में आगम तंत्र हुआ करते हैं, यदि महावीर नहीं हमारे बीच में बंधुओं, हमारे महावीर तो आचार्य विद्यासागर हुआ करते हैं। हमारे महावीर तो आचार्य विद्यासागर हुआ करते हैं। आज अकिंचन धर्म का मतलब है अंदर से पूर्ण रूप से खाली हो जाना। लेकिन अपन ग्रस्त हैं, ग्रस्त लोग खाली नहीं हो पाते हैं और खाली करने की कोशिश करते हैं। दीदी ने बहुत सारे नियम आप लोग को बता दिए हैं,
परिमाण नहीं बना दिया, वस्त्रों का, खाने पीने का, दास दासी का, आपको भांड प्रमाण इतना दी, कहाँ जाना कैसे जाना नियम कर लेना। इन अकिंचन धर्म को धारण करने वाले वीतरागी संत हुआ करते हैं। वो अंतरंग परिग्रह से रहत होते हैं और बहिरंग परिग्रह तो उनका पहले ही दीक्षा के साथ ही उतर जाता है। फिर उनके पास किसी प्रकार की आशा तृष्णा नहीं होती है। वो पूर्ण रूप से अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जैनी लोग धनवान क्यों होते हैं? आप लोग के मन में आया कभी ये? कुछ लोग कहते हैं जैनी लोग धनवान क्यों होते हैं? क्योंकि कहने वाले ने कभी जैनी को कटोरा लेके भीख मांगते नहीं देखा। मांगता कोई जैनी? कोई जैनी कभी भी इतिहास उठा करके देख लेना, कभी भी भीख मांगते नहीं देखा। वो गरीब भी होगा तो अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना जितना आय होगा उतना ही व्यय करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, याचना नहीं करता है, भीख नहीं मांगता है, स्वाभिमान की जिंदगी जीता है। जैनी लोग इसलिए धनवान होते हैं। मैंने कहा कि तुम्हारे विष्णु जी और पार्वती जी क्षीर समुद्र में बैठ करके मंथन कर रहे थे। उसी समय हमारे महावीर भगवान को वैराग्य हुआ। हमारे महावीर भगवान को वैराग्य हुआ, आदिनाथ भगवान को वैराग्य हुआ। तो हमारे भगवानों ने दीक्षा ली। दीक्षा ली तो सारा परिग्रह त्याग दिया। अपने पास तिल तुस मात्र भी परिग्रह नहीं रखा और उन्होंने त्याग किया। तो ये बनिया बुद्धि वाले जैनों ने बटोर लिया। बनिया बुद्धि वाले लोगों ने तीर्थंकर की त्यागी हुई वस्तु को बटोर लिया, इकट्ठा कर लिया। जिसके हाथ में तीर्थंकर की धन दौलत लग जाती है वो व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं होता है। इसलिए तीर्थंकर भगवान ने तो सारा का सारा राजपाट वैभव छोड़ के चले गए और ये जैनी लोग परिग्रह को चिपक गए, फेविकॉल लगा लिया। ना हम उसको त्याग करेंगे और ना छोड़ेंगे। इसलिए जैनी लोग धनवान होते हैं, पैसेवान होते हैं और बहुत बड़े होते हैं। इतिहास उठा करके देख लो, राज सत्ता में भी ये बात है कि जैनी हर समस्या का हल करता है, जैनी हर जगह दान देता है। यदि राज्य में भी संकट आता है तो सबसे बड़ा योगदान जैन समाज देती है। इसलिए जैन समाज कभी भी दरिद्री नहीं होती है। और जो 3 लोक के नाथ के पूजन करता है, अभिषेक करता है, शांति धारा करता है, वो व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं होता है। हमको जैसे आपने यहाँ बुलाया 10 लक्षण पर्व में, ऐसे ही हम 2 बहनें आसाम गुवाहाटी गए। आसाम गुवाहाटी गए 10 लक्षण में। तो पहले दिन ही प्रधान जी के यहाँ हम लोगों का भोजन था। उन प्रधान जी के 4 बेटे थे। 3 बेटे तो बहुत संस्कारवान थे, बहुत अच्छे थे। एक बेटा गलत मार्ग पर चला गया और वो उसका शरीर देखो, आंखें एकदम। प्रधान जी ने कहा कि दीदी आप घर चलो। हम लोग गए, समय था थोड़ा तो बैठ गए। उन्होंने परिवार को बिठा दिया तो हम लोगों ने थोड़ी चर्चा की। वो भाई देखते ही साथ हम समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। विकास नाम का भाई था, कभी जीवन में मंदिर नहीं गया, कभी अभिषेक नहीं किया उसने। हमने उससे पूछा तो वो कहता है कि नहीं, हम तो कभी मंदिर नहीं जाते। उसने अदर समाज में शादी की थी और वो ऐसे भी करता था, पीने वाला बोतल का पानी स्वच्छ साफ वो पीता था, उसका शरीर बेडोल। हमने कहा भैया इतनी दूर हम लोग आ गए हैं और हम तो बीमार रहते, अस्वस्थ रहते हैं, आपको एक जिम्मेदारी दे रहे हैं कि आपको 10 दिन जब तक हम लोग यहाँ हैं, आपको एक ही काम करना है, पूछना है। हमारा कोई भाई तो साथ में आया नहीं है, माता पिता आए नहीं है। आपको एक काम करना है, 24 घंटे में एक बार हमारे पास आकर के पूछना हमसे कि दीदी आपको क्या आवश्यकता है, आपको कोई औषधि लाना है, कोई वस्तु लाना है। उसने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मैं कर लूंगा। पहले दिन तो उसका काम उसी के घर में निपट गया था। दूसरे दिन उसी के पड़ोस में गए तो उसने अपने घर से आके पड़ोस में पूछ लिया
तीसरे दिन हमारी दिशा बदलने लगी, मंदिर के पीछे गए तो मंदिर के पीछे आकर के हम लोग जल्दी आ गए भोजन करके। वो मिलने आया। कैसे मिलने आया? मंदिर की खिड़की में, जो ये खिड़की है ना, तो हम तो हमेशा है तो खिड़की से ही पूछता है, दीदी जी आपको कोई आवश्यकता तो नहीं है? मैंने कहा वाह, अच्छा धर्म निभाया तुमने, खिड़की से पूछ रहे हो तुम। कम से कम यहाँ मंदिर के गेट से अंदर तो आओ। मनुष्य हो, इंसान हो, जैन कुल में जन्म लिया है तो कम से कम लगो तो कि तुम जैन ही हो। अंदर आ गया, हम लोगों से चर्चा की, उसका हृदय परिवर्तन हुआ। हमने उस भाई से कहा तुम यहाँ तक तो आ ही गए हो, तुम्हारा पाप का पल्ला बहुत भारी है, लेकिन अब तुम एक काम करो, तुम भगवान के दर्शन मत करना, भगवान को अपने दर्शन दे के आ जाना। हमने उससे कहा भगवान से कहना, भगवान माफ करना, मैं तुम्हारे दर्शन करने नहीं आया हूं, आप मुझे देख लो, मैं बहुत अच्छा एक सीधा साधा इंसान हूं। उसने कहा ठीक है, आपने मंदिर तक बुला लिया है, नीचे तक आ गया हूं मैं। तो वो ऊपर चला गया, मंदिर के दर्शन करके नीचे आया, बोलता है दीदी जी हम घर जाते हैं। और उसका भैया विश्वास करो, एक बहुत बड़ा एक प्रॉपर्टी का काम था, कम से कम 2 करोड़ रुपया का, वो सुलझ नहीं रहा था, कोई संकट में था उसका। उसका हृदय परिवर्तन ऐसा हुआ, दूसरे दिन मंदिर में 5 बजे आकर के नहा करके धोती दुपट्टा पहन करके बंदा खड़ा हो गया। हमने जैसे ही गेट खोला तो हमने देखा विकास भाई खड़ा है। हमने कहा ये विकास भाई कहाँ से? हमसे जय जिनेंद्र की, हमने भी उससे अच्छे से जय जिनेंद्र की। हमने कहा क्यों, तुम तो धोती दुपट्टा पहन लिए तुमने? के तो बस दीदी अब मैंने समझ लिया है कि भगवान की अभिषेक करना, भगवान का कलश करना, भगवान के दर्शन करना, तब दर्शन करूंगा, अभिषेक करूंगा, तब जाकर के मुझे अपनी उपलब्धि होगी, मुझे कोई भी काम करना है। और उसने अभिषेक किया पहले दिन भैया 51,000 की बोली लेके शांति धारा की उसने। 51, उसके पिताजी, उसके तीनों भाई, सारी समाज कह रही है ये क्या हुआ, ये विकास मंदिर में कैसे आ गया? हमने कहा कोई किसी से कुछ नहीं पूछेगा ना बोलेगा उससे। अब उसने 10 दिन जैसे जैसे पूजन पाठ की, अभिषेक किया और पूरे समय खड़े होकर पूजन की, उसका मन परिवर्तित ऐसा हुआ कि उसका पास फोन आ गया 8वें 7वें दिन कि भाई तुम्हारे कागज पूरे के पूरे कंप्लीट हैं, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सब तैयार है और आप आकर के इन कागज को ले जाओ। ये कहलाता धर्म करने से संसारिक उपलब्धियां भी होती हैं और आत्मा भी परमात्मा बनती है। उस इंसान का ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ। तो आप लोग भी अपनी चंचला लक्ष्मी का दान करना चाहे तो अच्छे स्थान पर दो। एक कुदान होता है, एक सुदान होता है। तो कुदान करोगे, कुदान करने से वो कहाँ उपलब्धि करें, उसकी कहाँ उपयोग करें, उसका पाप का बंध अपन को भी बन सकता है। अब मैं बताऊं, आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज ने अंतरंग परिग्रह का त्याग किया, बहिरंग परिग्रह का त्याग किया, अकिंचन व्रत को धारण किया। सारे जगत में सारे जीवों को धर्म की डंका बजा रहे हैं। और आचार्य विद्यासागर जी संयम का रूप नहीं रखते, अपनी काया से काया कल्प नहीं करते, ये भारत गारत बन जाता अगर आचार्य विद्यासागर जैसे संत नहीं होते। अगर आचार्य विद्यासागर जैसा, आचार्य श्री का जीवन चरित्र बता रही हूँ। जब आचार्य श्री ने वैराग्य हुआ, बॉल खेल रहे थे या गिल्ली डंडा खेल रहे थे अपने दोस्तों के साथ, खेलते खेलते वहीं पर एक मुनि महाराज, बहुत बड़ी झोपड़ी बनी थी, उसमें ध्यान कर रहे थे और आचार्य विद्यासागर जी की गिल्ली उन मुनि महाराज के उस कमरे में चली गई। और किसी भी भाई का हिम्मत नहीं हुई कि हम गिल्ली उठा करके ले आए। विद्याधर जी जाते हैं धीरे धीरे दबे पैरों से, हाथ में गिल्ली लेते हैं और बाहर आने की कोशिश करते हैं। तब वो मुनि महाराज कहते हैं, क्यों बेटा तुम जिंदगी भर गिल्ली खेलते रहोगे क्या, बॉल ही खेलते रहोगे क्या? आचार्य विद्यासागर जो विद्याधर के नाम से थे, उन्होंने उसी समय
खेलने की सामग्री वहीं छोड़ी और उन्होंने मुनि महाराज ने कहा कि तुम 3 दिन में मुझे तत्वार सूत्र भक्तांबर पाठ कंठस्थ याद करके लाओगे और मैं सुनूंगा। आचार्य श्री ने हाथ जोड़े विद्याधर ने और नियम लिया। घर आकर के जिन वाणी खोली तत्वार सूत्र और भक्तांबर पाठ का बहुत अच्छे से पाठ करके, क्योंकि आचार्य विद्यासागर जी की बुद्धि अकलंक जैसी, एक बार में याद होता है उनको, तो उन्होंने करके सुना दी। आचार्य विद्यासागर जी की माँ यदि गर्भ काल में संस्कार नहीं देती तो आचार्य विद्यासागर जी के दर्शन अपन सब नहीं कर पाते। और ये पंचम काल में भौतिक चकाचौंधी में विषय भोगों की सामग्री के बीच रह करके ऐसे संत का जन्म हुआ है जो अंतर और बहिरंग से रहते हैं। और आचार्य विद्यासागर जी नहीं, उनके भाई अनंतनाथ, शांतिनाथ और महावीर, इन 3 भाइयों ने भी उनके साथ आकर के दीक्षा ली। ब्रह्मचारिणी शांता और स्वर्णा बहनों ने भी आरिका दीक्षा ली और मल्लप्पा श्रीमती जी ने भी मुनि ली पद को धारण किया, आरिका व्रत को धारण किया। इस काल में भी ऐसे ऐसे भव्य जीव जन्म लेते हैं जो मोक्ष मार्ग में बहुत बड़े नेता बन जाते हैं और मोक्ष मार्ग में नेता बन करके धर्म की ध्वजा को फहराते हैं और भव्य जीवों को धर्म का उपदेश देते हैं। आचार्य विद्यासागर ने मनुष्यों का कल्याण ही नहीं किया, आचार्य विद्यासागर महाराज ने कम से कम 300-400 जगह गौशालाएं खुलवाई, गायों को अभय दान दिलवाया, गायों को बूचड़ खाने से बचाया और गायें इतनी सुरक्षित हैं, भोजन पानी मिल रहा है, स्वस्थ हैं। और यहाँ तक देखिए आचार्य श्री की करुणा की बेटी, छोटी छोटी बेटियां संस्कार विहीन हो रही हैं, पद से दूसरे पद में दूसरी समाज में जा रही हैं। आचार्य विद्यासागर जी ने बहुत अच्छी प्रतिभा स्थली खुलवाई। उस प्रतिभा स्थली में 2 प्रतिमा वाली ब्रह्मचारिणियां रहती हैं, 2 प्रतिमा को व्रत को धारण करके ब्रह्मचारिणियां आपके बच्चों को सुसंस्कारित करती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, लिखाती हैं, उनको सब प्रकार का देख रेख करती हैं। एक माँ नहीं कर सकती घर में, जो वहाँ की बहनें करती हैं। और शुद्ध आइटम आप क्या बनाओगी जो प्रतिभा स्थली में बनते हैं। जो बच्चे घर आते हैं वो अपनी माँ से कहते हैं तुम तो कुछ ही नहीं बनाती जो हमारी दीदी लोग वहाँ खिलाती हैं। तो आचार्य श्री ने नई पीढ़ी को संस्कार देने के लिए प्रतिभा स्थली का निर्माण किया और आज हजारों छोटी छोटी बालिकाएं, जबलपुर में प्रतिभा स्थली है, ललितपुर में प्रतिभा स्थली है, डोंगरगढ़ में प्रतिभा स्थली है, इंदौर में प्रतिभा स्थली है और रामटेक में प्रतिभा स्थली है और एक पूना में भी खुलने वाली प्रतिभा स्थली है। ऐसे आचार्य श्री त्यागी वृत्तियों के माध्यम से बच्चों को संस्कार मिलते हैं तो बच्चे भी धर्म से जुड़ जाते हैं। और ऐसी ऐसी बहनों ने पढ़ करके इस प्रतिभा स्थली में भी जन्म लिया है। और इतना ही नहीं, आचार्य श्री को चिंता हुई तो देखिए जेल में भी आचार्य श्री ने हाथ चरखा खिलवाए हैं। जेल में जाकर के हाथ चरखा लगाए कि जो जे कैदी लोग हैं सजा पा रहे हैं वो पैसा कमाए और अपने घर वालों को भेजे। तो अनेक जेलों में, आपके यहाँ भी दिल्ली में भी जेल में, तिहाड़ जेल में भी प्रतिभा वहाँ बहनें आती हैं, वो भी बहनें आती, भैया लोग आते हैं, इतनी अनेक चरखा खुलवाए हैं और वह कैदी लोग इतने खुश हैं, इतना पैसा कमाते हैं और अपने घर वालों को भेजते हैं। तो आचार्य विद्यासागर जी की आत्मा इतनी पवित्र है, नवनीत के समान उनका शरीर है और आचार्य विद्यासागर इतनी करुणा से भर जाते हैं। जब उनकी दया फूटती है तो दया और करुणा के कारण से उनके चेहरे से भी लगता है कि ये सच्चे साधु हैं जो हे और उपादेय का दूसरों का उपकार करने वाले हैं। ऐसे गुरुवर हमारे विद्यासागर महाराज जी नहीं, सारे जगत के गुरु हैं और सबको कल्याण करने वाले ऐसी उपदेश देते हैं। हम लोगों का जीवन तो सफल हो गया जो ऐसे गुरु के माध्यम से हमने अपना ब्रह्मचारिणी व्रत का पालन निर्दोष पूर्वक कर रहे हैं और अरिका भी बनेंगे। कब बन पाएंगे? अंत समय में बनेंगे, लेकिन बनेंगे जरूर। जब गुरु कृपा होगी तब अपने महाव्रतों को जरूर धारण करेंगे। ऐसे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी की आत्मा बहुत महान है। मैं एक आचार्य श्री के ऊपर से लिखा हुआ एक वो बता रही हूँ। दीदी बता दो, पूरा हो गया समय क्या आपका?
8 बज गए हैं, बंद कर दूं? आचार्य श्री जी जब खड़े होकर के ध्यान सामयिक करते हैं तो बाहुबली से लगते हैं। आचार्य विद्यासागर खड़े होकर के सामयिक करते हैं तो बाहुबली से लगते हैं। जब वो बैठ करके ध्यान करते हैं तो आचार्य कुंद कुंद से लगते हैं। और जब वो शिष्यों को उपदेश देते हैं तो आचार्य समंत भद्र से लगते हैं। और जब वो व्यवहार करते हैं तो आचार्य शांति सागर से लगते हैं। और उनकी चर्या, उनका सरलता, उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनकी वाणी सुनकर के गुरुवर के गुरु ज्ञान सागर जी आ जाते हैं। और ऐसे ज्ञान सागर जी मुनि महाराज को पाकर के विद्याधर ने अपनी आत्मा को परमात्मा बना लिए। आचार्य श्री की तपस्या, ज्ञान, त्याग इतना है कि जिह्वा से हम कह नहीं सकते हैं, इस वाणी से बखान नहीं कर सकते हैं। ऐसे गुरुवर के, आचार्य गुरुवर के ऐसे अनुकंपा, आप सबको आशीर्वाद, वो एक बार आशीर्वाद दिल से दे देते हैं, उस भव्य जीव का कल्याण हो जाता है, सारे संकट नष्ट हो जाते हैं। समय आपका हो गया है, फिक्स 8 बज गए हैं। आगे बहुत बड़ी नाटिका, और किसी को घर नहीं जाना है। कहीं कोई उठ के जाएगा तो उसका सम्मान मैं माइक से करूंगी, क्योंकि 10 दिन में मैं सबके चेहरे जानने लगी हूं। अब ये मत सोचना कि हम आपको नहीं जानते हैं। अब इस समय तो हम आपकी ब्रह्मचारिणी, आपके गांव की हैं। जब जाएंगे तो हम पराये हो जाएंगे, इसलिए जो भी जाएगा उसका सम्मान हम करेंगे। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। आगे डॉक्टर शालिनी भाभी जी आए और अपने मंच का संचालन करें। आज का प्रोग्राम डॉक्टर शालिनी जी कराएंगी और सबसे पहले मंगलाचरण होगा संपदा और प्रांजल जैन। जैनों का पर्व आया, खुशियां हजार लाया, उत्सव ये प्यारा आया हो। दर्शन भी शुद्धि लाया, क्षमा का भाव लाया, अपना बनाने आया हो। पर्युषण आया हो वीर जी, पर्युषण आया हो वीर जी, पर्युषण आया हो वीर जी। जैनों का पर्व आया, खुशियां हजार लाया, उत्सव ये प्यारा आया हो। दर्शन भी शुद्धि लाया, क्षमा का भाव लाया, अपना बनाने आया हो। पर्युषण आया हो वीर जी, पर्युषण आया हो वीर जी, पर्युषण आया हो वीर जी, पर्युषण आया हो वीर जी। जैसे स्वर्ग जमी पर आया, देवों ने मंगल गाया, सबने घर द्वार सजाया, दुल्हन सा रूप बनाया। लगे ऐसा कि जैसे दिवाली होली आई, भादों का ये उत्सव चहुं दिस खुशियां छाई। के बाजे ढोल नगाड़े सभी मिल मंगल गाए, के अंबर रस बरसाए, घटाए शोर मचाए, सबने घर द्वार सजाया, दुल्हन सा रूप बनाया। दर्शन भी शुद्धि लाया, क्षमा का भाव लाया, अपना बनाने आया हो। जैनों का पर्व आया, खुशियां हजार लाया, उत्सव ये प्यारा आया हो। पर्युषण आया हो वीर जी, पर्युषण आया हो वीर जी, पर्युषण आया हो वीर जी, पर्युषण आया हो वीर जी। सुबह हो जिन मंदिर जाना, नित भक्ति भाव सजाना, पुण्यों से झोली भरना, गुणगान प्रभु का करना। कि पाया नर्तन तुमने न इसको व्यर्थ गवाना, कि आया पर्युषण है धर्म का लाभ उठाना। प्रभु के दर्शन को तुम सुबह नित शाम जाना, करो तुम व्रत एकादशन, ये बातें भूल न जाना। पुण्यों से झोली भरना, गुणगान प्रभु का करना। दर्शन भी शुद्धि लाया, क्षमा का भाव लाया, अपना बनाने आया हो। जैनों
बोलो कि उत्तम आकिंचन धर्म की, बोलो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। इसी भरत क्षेत्र के अंग देश के अंतर्गत चंपापुर नामक नगर में बोलो शांतिनाथ भगवान की। उसी नगर में एक वृषभ दत्त नाम का सेठ था और उनकी स्त्री जन्मती। इन्हीं सेठ के यहाँ एक सुभग नाम का ग्वाला था जो कि सेठ सुदर्शन का पूर्व भक्त था। आइए हम सब देखते हैं ग्वाला जंगल में क्या कर रहा है। अरे तुम बैठे हो तो मैं देखी कि मेरी गाय किधर ले गई। अरे डट जा। अरे यह कौन है? ओ भाई कौन है तू? अरे इस घने जंगल में क्या कर रहा है तू? है? वे ग्वाला मुनिराज को घूम घूम कर देखता है और आश्चर्यचकित होता है। अरे ये कैसे इतनी ठंड में बिना कपड़ों के बैठे हैं। ना तो कोई कपड़ा है लगता है इसके शरीर पे। अरे देखो कितनी ठंड हो रही है। अरे इन्हें ठंड ना लग रही। तभी वहां अन्य कुछ जैन लोग मुनिराज के दर्शन हेतु आते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। अरे कौन है यार? ये निर्गंध मुनि महाराज जैन साधु हैं। साधु? अरे साधु है? हाँ जी, आओ इन्हें नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु। वे मुनिराज उस समय मौन होकर अपनी आत्म साधना में लीन थे, इसलिए उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। लोग भी वहां से दर्शन करके चले जाते हैं। ग्वाला भी मुनिराज के दर्शन कर बड़ा प्रसन्न होता है और अपने घर की तरफ चल देता है। ऐसे मुनिवर देखे वन में, ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। ऐसे मुनिवर देखे वन में, ऐसे मुनिवर देखे वन में। प्रवचन हो रहा है महाराज जी। अरे दरवाजा खोल। अरे भगवान दरवाजा खोल। कित मर गई? दरवाजा क्यों ना खोलती तू? है इतना छोम क्यों आ रहा है? धरती सिर पे ठा रखी है, क्या हो गया? अरे भगवान तन्ने ना बेरा के हुआ आज। देख नाराज ना हुआ कर। बताओ भाइयों इसको बुरा मना के मैं कितने जाऊंगा? तुमने भी बेरा है कि नहीं बेरा है? तो नाराज ना हुआ कर। देख थोड़ा सा मेरा स्वभाव ऐसा ही है। अच्छा एक काम कर। थोड़ी धीमे भी तो बोल सके। अरे ठीक है भगवान तेरी बात मान ली। जब से शादी हुई है तेरी ही बात मान रहा हूं मैं तो। अच्छा आज बेरा क्या हुआ जंगल में? अरे ऐसे साधु देखे मन ने जिनके शरीर पे एक भी कपड़ा लत्ता कोड़ा था। अच्छा इतनी ठंड हो रही है और ठंड में उनका शरीर फिर भी वो ऐसे ही बैठे थे। तो क्या करूं? अरे तू एक काम कर, जा जल्दी जल्दी तावड़ी एक साफ सुथरा सा कपड़ा ले आ। वो उसकी बूंदे में जंगल में जाके फटाफट पहुंच दूं। सारा दिन यही काम रह गया, घर का काम नहीं करूं क्या? बताओ भाइयों जब काम कहूं तो काम ने नाट जाया। क्या फायदा इसका मुझे? लत मैं अपने आप ही ले लूंगा। ग्वाला कपड़े किधर ने? कहाँ है तेरी अलमारी में धरे हैं सारे कपड़े, देख लो जाओ ले जाए तो। अरे किधर ने है भगवान तेरी अलमारी? इसका खजाने में कोई सामान ढूंढ सका है कभी आज तक? बताओ। यहाँ से ले लो। अरे ला दे। तेरी ऐसी की तैसी ला दे जल्दी से जल्दी। मैंने बाहर हूं ला। दुखी कर रखा है, रुक जाओ, सारे कपड़े खिंडा दोगे, मैं दे रही हूँ। बता मैंने कही थी ना चैन तो है ही ना इनने। ला दे। ग्वाला कपड़े लेकर मुनिराज के पास जंगल में चल देता है। ऐसे मुनिवर देखे
ओस की बूंद पोंछता है कपड़े से और सेवा करने हेतु उनके पास वहीं बैठ जाता है। आसपास से घास फूस इकट्ठी करता है और उसमें आग लगा देता है, यह सोचकर कि इससे ठंड नहीं लगेगी। मुनिराज को रात भर बैठे हैं, इतनी ठंड में ठंड लग जाएगी, इसलिए वह थोड़ी आग कर देता है। सवेरा और वहीं पूरी रात बैठा रहता है, उनके समीप भी बैठा रहता है। सुबह होती है, सवेरा होता है, मुनिराज दर्शन देते हैं और ग्वाले को आशीर्वाद देते हैं। धर्म वृद्धि हो हे भव्य जीव, मैं तुम्हें एक महामंत्र देता हूँ जिसका तुम प्रतिदिन जाप करना, जिसका जाप करने से तुम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। यह नमोकार महामंत्र है। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोहे सव्य साहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सव्ये पाप नाशनो, मंगलानं च सव्येति, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। ग्वाला ये मंत्र का स्मरण करते करते वहाँ से चल देता है और अपने घर की ओर जाता है। अरे भगवान, आ रही हूँ। कहाँ रह गए थे इतनी देर से? कब की बाट देख रही हूँ। सेठ जी के कितने बुलावे आ चुके। अरे 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 अरे, मुझे तो आज घनी वार होगी जंगल में। अरे अरे तेरे को भगवान के बताऊं, जंगल में वार लागी। तू एक काम कर, मैंने बहुत जोर से भूख लाग रही है, जल्दी जल्दी रोटी गाड़ दे। सेठ जी छो मांगे, रोटी बढ़ रही है, फटाफट लाला जल्दी दे दे, भगवान तेरा भला करे, कभी तो कर ही देगा तेरा बड़ा। ग्वाला सेठ के यहाँ चल देता है और रास्ते में वह नमोकार मंत्र का चिंतन करता रहता है। ग्वाला सेठ जी के यहाँ देर से पहुँचता है, जिससे सेठ जी उस पर क्रोधित होते हैं। प्रणाम सेठ जी, प्रणाम। अरे सुबह कहाँ रह गए थे? वैसे तो तुम रोज जल्दी आ जाते हो, आज इतनी देर कर ली। अरे सेठ जी क्या बताऊं, अरे बताऊं क्या, भूख के मारे मेरी तो जान निकल रही है। मेरे तो भूख लाग रही है, अभी तक मैंने रोटी भी ना खाई। अच्छा, अभी रोटी नहीं खाई? ना चलो सेठ जी। पहले रोटी खाओ, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। जाओ पहले खाना खाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। ग्वाला जब खाना खाने बैठता है तभी वह उस महामंत्र का जाप करता है। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोहे सव्य साहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सव्ये पाप नाशनो, मंगलानं च सव्येति, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। सेठ जी ग्वाले के मुख से नमोकार मंत्र सुनकर बड़े अचंभित होते हैं। अरे ये तो महामंत्र नमोकार मंत्र है, ये तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? अरे तब ग्वाला जंगल में घटना घटी सेठ जी को बताता है। ऐसे मुनिवर देखे वन में, ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में, ऐसे मुनिवर देखे वन में। अरे अहो भाग्य तुम्हारे, तुम्हारे महापुण्य का उदय है। जो धन्य घड़ी जिसमें तुम्हें मुनिवर के दर्शन हुए, वे एक निर्ग्रंथ दिगंबर महामुनिराज हैं, जो सभी परिग्रहों से रहित 22 परिशों को सहन करने वाले और सदैव अपनी आत्मा में लीन रहने वाले, जिनके मुख से प्रवचन सुनने के लिए सभी लोग उत्सुक रहते हैं, ऐसे मुनिराज के तुमने दर्शन किए और चिंतन करने लगता है। या तो घनी सुथरी सुथरी बात कह दी सेठ जी ने।
बताओ, मुझे तो कुछ भी बेरानी में गवार। अरे कितना उत्तम कुल है इनका जैन। ऐसे बड़े बड़े महात्मा साधुओं में जिनके तन पे भी कपड़ा ना फिर भी ध्यान मगन है। अरे काश मैं भी ऐसे जैन कुल में क्यों ना पैदा हूं, और क्यों ना मैं तो इस सेठ के आई पुत्र बन जाऊं, तो हे भगवान मेरा भला हो जाए। और ऐसा चिंतन करके ग्वाला को निदान बंद होता है और वह अगले जन्म में सेठ जी के यहाँ पुत्र ही उत्पन्न होता है। अब ग्वाला अपने घर की ओर चल देता है। भीषण बारिश होती है और बादल गरज रहे हैं। ग्वाला नमोकार मंत्र का चिंतन करते करते नदी पार कर लेता, नदी के बहाव में बह जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ सेठ ऋषभदत्त और सेठानी जिनमती के यहाँ पुत्र रतन की प्राप्ति होती है और वह ग्वाला जी सभी नगरवासियों को पुत्र जन्म उपलक्ष्य में उत्सव मनाते हैं और सभी को आमंत्रित करते हैं। ओ बाज कुंडलपुर में बधाई, ओ बाज कुंडलपुर में बधाई, ओ बाज कुंडलपुर में बधाई। के नगरी में वीर जन्मे, के नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। जागे भाग्य घटितला माँ के, जागे भाग्य घटितला माँ के, ओ जागे भाग्य घटितला माँ के, ओ जागे भाग्य घटितला माँ के। त्रिभुवन के नाथ जन्मे, त्रिभुवन के नाथ जन्मे महावीर जी। वह पुत्र रूप और गुणों में वृद्धिगत होने लगा। वह बचपन से ही ज्ञानी, खेल कूद में उत्तम, धार्मिक संस्कारों से परिपूर्ण होता है। वह चंद्रमा की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। सेठ ऋषभदत्त के और बढ़ते बढ़ते यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाता है। जब वह यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाता है, वो एक दिन सेठ ऋषभदत्त और उनके मित्र सेठ सागरदत्त उपवन में घूम रहे थे। तभी जय जिनेन्द्र सेठ जी। जय जिनेन्द्र सागरदत्त जी, जय जिनेन्द्र। और सब कुशल मंगल हैं? हाँ, सब कुशल मंगल है। आप बताओ, आपके यहाँ तो सब कुशल मंगल है ना? हाँ जी, सब कुशल मंगल है, पर मेरे मन में एक विचार चल रहा था। हाँ हाँ, बताइए क्या विचार चल रहा था? दोस्त से क्या संकोच करना, बताओ सागरदत्त जी, बताइए। मैं सोच रहा था कि आपका पुत्र हमारी बेटी मनोरमा दोनों का विवाह योग हो चुके हैं, तो क्यों नहीं उसकी मित्रता को शादी में बदल दिया जाए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि सुदर्शन और मनोरमा का विवाह करा देना चाहिए। इसी खुशी में मंगल। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इस प्रकार दोनों सुदर्शन के पिता ऋषभदत्त और मनोरमा के पिता सागरदत्त ने अपने बच्चों का विवाह निश्चित कर लिया और कुछ ही दिनों बाद वह शादी का दिन आता है। ओ यार की शादी है, मेरे दिल में यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। ओ लगता है जैसे तारे संसार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। ओ आज शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज
आज मेरे यहाँ की शादी है। ओ लगता है जैसे तारे तन्हाई शादी है। आज मेरे यहाँ की शादी है। आज मेरे यहाँ की शादी है। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इसी प्रकार दोनों का विवाह संपन्न होता है और दोनों अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं। अब मनोरमा और सुदर्शन सुखी सुखी अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगते हैं और कुछ समय पश्चात उनके यहाँ एक पुत्र रतन की प्राप्ति होती है जिसका नाम सुकांत रखा जाता है। वह भी रूप सौंदर्य में अतुल था। सुदर्शन ने भी धीरे धीरे उसे भी धर्म और विद्या में सुशिक्षित कर दिया। सुदर्शन ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया और सदैव आजीवन उसका पालन किया। शीलवाल सुदर्शन का जीवन ज्ञान और वैराग्य से ओतप्रोत था। पराई स्त्री को वे माँ और बहन समझते थे। घर में रहने पर भी उनका जीवन जल में कमलवत निर्लिप्त रहता था। ध्यान, स्वाध्याय और देव आराधना में हर समय लीन रहते थे। सुदर्शन अपने ब्रह्मचर्य व्रत के लिए सब ओर प्रसिद्ध हो जाते हैं। एक दिन सुदर्शन का कपिल नाम का एक मित्र था। वह ब्राह्मण था और राजा गजवाहन के यहाँ राजपुरोहित था। वह सुदर्शन से मिलने आते हैं। उधर कपिल की स्त्री कपिला सुदर्शन के रूप सौंदर्य को देखकर उन पर आसक्त हो जाती है। जय जिनेंद्र मित्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, कैसे हो? बहुत बढ़िया मित्र, आप कैसे हो मित्र? बस बढ़िया है, बहुत अच्छा चल रहा है। अरे अरे, कितना सुंदर है, मानो जैसे
कोई इंद्र हो। इससे बिना जीवन व्यर्थ है। इनसे मिलने का कोई ना कोई उपाय तो मुझे सोचना ही पड़ेगा। वासना की आग उस कपिला के हृदय में जलने लगी और वह उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा कर रही। एक दिन कपिला ने कपिल के घर से बाहर जाने के समय षड्यंत्र रचा। दासी, अरे ओ दासी, और इधर आओ। अपनी दासी को सुदर्शन के पास भेजा। प्रणाम देवी। प्रणाम प्रणाम। कहिए, कैसे याद किया आपने? सेठ सुदर्शन को बुला कर लाओ। क्यों देवी? उनसे कहना उनके मित्र की तबीयत खराब है, उन्होंने उन्हें याद किया है। जो आज्ञा देवी। प्रणाम सेठ जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कहिए। सेठ जी, आपको आपके दोस्त कपिल ने बुलाया है। क्यों? क्या हुआ कपिल को? उनकी तबीयत खराब है, वो आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं। अच्छा, चलिए चलते हैं। आइए। और उनकी तबीयत का बहाना बनाकर सुदर्शन को कपिला के पास उनकी दासी ले आती है। सुदर्शन सारे घर में कपिल को ढूंढते हैं, पर उनका दोस्त कपिल नहीं मिलता। कपिल, हो कपिल, कहाँ हो मित्र? आप नजर नहीं आ रहे हो। क्या हुआ? आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? कपिल, आपके मित्र बाहर गए हैं। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अरे अरे, रुकिए जरा, कपिल नहीं है तो क्या हुआ? उनकी पत्नी कपिला तो है। आइए, आसन ग्रहण करिए। नहीं नहीं, मैं बाद में आता हूँ। अरे अरे, ठहरो जरा, ठहरो। जैसा आप समझ रही हैं, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूँ। मैं ब्रह्मचारी हूँ। क्या क्या कह रहे हो? तुम ब्रह्मचारी हो? निकल जाओ मेरे घर से। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ऐसा सुनते ही कपिला उनसे विरक्त हो जाती है और वह उनसे काम वासना का भाव छोड़ देती है। अहो, इस संसार में पग रखना ही पाप है। इस देह पर मोहित होकर ये प्राणी संसार में अनंत देह धारण करता है। धन्य है वे मुनिराज जो देह होने पर भी देह से विरक्त रहते हैं। सेठ सुदर्शन ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि वह अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास के साथ शमशान आदि स्थान पर बैठकर आत्म साधना करेंगे। और यह सोचते सोचते सुदर्शन अपने घर चले जाते हैं। इधर राजा गजवाहन और सेठ सुदर्शन में मित्रता होती है। राजा गजवाहन पधार रहे हैं। राजा गजवाहन पधार रहे हैं। एक दिन सेठ सुदर्शन और राजा गजवाहन बगीचे में टहल रहे थे। कुछ राज कार्यों की चर्चा कर रहे थे। पीछे पीछे रानी और उनकी सखी कपिला भी वन भ्रमण कर रहे थे। जय जिनेन्द्र राजन, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सुदर्शन, जय जिनेन्द्र। कहो कैसे हो? मैं ठीक हूँ राजन, आप बताइए आप कैसे हैं? प्रभु के आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है। और आपका कार्यकाल कैसा चल रहा है? वो भी खूब बढ़िया चल रहा है। अरे
सखी, ये नौजवान सुंदर सा कौन है? कितना सुंदर है ये नौजवान। महारानी जी, ये सेठ सुदर्शन है। ये वृषभदत्त के पुत्र है। वाह, कितना सुंदर है, इतना सुंदर जो देवों के रूप को भी मात दे दे। वाह, क्या सुंदर रूप है। रानी सेठ सुदर्शन का रूप सौंदर्य देखकर उन पर मोहित हो जाती है और सोचने लगती है। महारानी जी, जैसा आप समझ रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ब्रह्मचारी व्रत को धारण करने वाले हैं। इनके प्रति काम वासना का भाव रखना व्यर्थ है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? इतना सुंदर नौजवान और ब्रह्मचारी? नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं। बार बार कपिला के समझाने पर भी रानी मानने को तैयार नहीं होती। तब कपिला अपने साथ घटित सारा वृतांत रानी को बताती है। महारानी जी, आपके समान मैं भी इन पर मोहित हो गई थी, पर ये बात इन्होंने मुझे स्वयं ही बताई है। रानी ये बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है और अपने कक्ष में बैठकर सुदर्शन के बारे में दिन रात सोचती रहती है। काम वासना की आग उसके हृदय में जलती रहती है। रानी सुदर्शन के बारे में दिन रात सोचते सोचते अन्न जल त्याग देती है और एक दिन मूर्छित होकर गिर पड़ती है। हे बेटी, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक है? माते, क्या बताऊं? जब से मैंने सुदर्शन को देखा है, मैं तो उन पर मंत्र मुग्ध हो गई हूँ। बस अब मुझे सुदर्शन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे मेरा सुदर्शन नहीं मिला तो मेरी दशा ऐसी ही रहेगी, और मेरी दशा ऐसी ही रही तो एक दिन मैं आपको मृत्यु सैया पर पड़ी मिलूंगी। ऐसा क्यों कहती हो बेटी तुम? हे माते, ये आपका उपदेश देना व्यर्थ है। नहीं चाहिए मुझे आपकी सलाह। अगर आप मेरा भला चाहती हो तो सेठ सुदर्शन से मेरा मिलन कराओ, नहीं तो एक दिन मैं आपने प्राणों को त्याग दूंगी। हे बेटी, ये रूप और सौंदर्य कुकृत्य करना अच्छा नहीं है। बन सकता है बेटी। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपकी सलाह। क्या करूं? पहली बात तो ये है कि सुदर्शन से मिलना असंभव है, और दूसरी बात ये है कि और ऐसा दुराचार करने से मैं उसे कैसे रोकूं? और इसकी बात ना मानी तो ये अपने प्राण त्याग देगी और इसकी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। क्या करूं? राय माता को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था और वह सोचती हैं जब महाराज वन क्रीड़ा के लिए जाएंगे तब मैं रानी का मनोरथ पूर्ण कर दूंगी। अब ध्याय माता, सेविका और कपिला साथ में मिलकर षड्यंत्र रचती हैं और महाराज के राजमहल से जाने की प्रतीक्षा करने लगती हैं। राजा गजवाहन पधार रहे हैं। महारानी जी महाराज, आज हमारे मन में वन विहार की इच्छा हो रही है। हमें आने में देर हो जाएगी। तुम भोजन कर लेना और विश्राम कर लेना। हमारी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। रात को हम देर से आएंगे, तुम अपना ध्यान रखना।
ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मंत्र रचना शुरू कर देती है। आज अच्छा अवसर है, क्यों ना आज रात्रि को सुदर्शन को अपने सैन कक्ष में बुलाया जाए। वाह, आज कितना सुअवसर है। कोई है दासी? कोई है? कपिला, कपिला। जी महारानी जी। कपिला, याद करो, एक दिन हमने तुमसे सेठ सुदर्शन के बारे में पूछा था, तो तुमने कहा था वो तो ब्रह्मचारी है, लेकिन राजा जी से पता चला कि उसके तो एक पत्नी भी है और उस पत्नी से एक पुत्र भी है। अगर वह ब्रह्मचारी है तो उसके पत्नी और पुत्र कहाँ से आए? अगर वह किसी से विवाह करेगा तो रानी गजवाहिनी से करेगा। महारानी जी, आपने हमें बुलाया? जी, जाओ और सेठ सुदर्शन को आज रात्रि हमारे सैन कक्ष में उठा कर लाओ। जाओ जाओ सेविका, यहाँ से जल्दी जाओ। जो आज्ञा महारानी जी। महारानी जी, अगर हम उनको लेके आएंगे तो राजा को पता लग गया तो वो हमें मृत्यु दंड देंगे। अरे, मरना तो राजा को वैसे ही है, पर मरेगा ये सुदर्शन भी। अगर वो किसी का होगा तो रानी गजवाहिनी का होगा, वरना किसी का नहीं होगा। जो आज्ञा। जाओ जाओ, यहाँ से जाओ, जल्दी लेकर आओ। और वे सेविका सैनिकों को लेकर राजा सेठ सुदर्शन को लेने शमशान भूमि में जाती हैं। सेठ सुदर्शन अपनी मौन अवस्था में लीन थे और अपनी आत्म साधना में लीन थे। ओम आदिनाथाय नमः। आवाज नहीं करना। ओम आदिनाथाय नमः। ओम आदिनाथाय नमः। सेठ सुदर्शन अपनी साधना में लीन रहते हैं और अडिग रहते हैं, और सेवक उनको उठाकर रानी के महल में ले आते हैं। सेठ सुदर्शन प्रतिमा मुद्रा में थे और वे अडिग थे। उन्हें कुछ पता नहीं चला कि कैसे उनको उठाकर लाया गया और महल में बैठा दिया गया। रानी जी, हमने आपका काम कर दिया है, हमारा इनाम दो। अरे वाह, तुमने तो रानी जी को खुश कर दिया आज। लो, तुमने आज रानी जी को बहुत खुश किया है, बहुत खुश किया। ये लो तुम्हारा इनाम, लो। और जाओ, जाते जाते मेरे सैन कक्ष के द्वार बंद करते हुए जाना। जाओ। वाह, आज तो मैं सुदर्शन को अपना बना ही लूंगी। वाह, आज सुदर्शन मेरा होगा और मैं सुदर्शन की। ओम आदिनाथाय नमः। ओम आदिनाथाय नमः। ओम आदिनाथाय नमः। सुदर्शन, अरे ओ सुदर्शन, सुदर्शन, देख इस रूप को। ये रूप तेरे लिए है, ये श्रृंगार तेरे लिए है। देख इस यौवन को। अरे सुदर्शन, देख, खोल अपनी आंखें। ओ योगी, खोल अपनी आंखें, देख इस रूप को, देख इस सौंदर्य को, सब तेरे लिए है। सुदर्शन देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि वे कहाँ आ गए। अरे
ये मैं कहाँ आ गया? मैं तो शमशान घाट पर बैठ के स्वाध्याय कर रहा था, फिर यहाँ कैसे आया? ये तो मुझे राजमहल लगता है, यहाँ मैं कैसे आया? तुम यहाँ लाए नहीं हो सुदर्शन, बुलाए गए हो, लाए गए हो। क्या? ये कैसी बात कर रही है महारानी जी? आप इस राज्य की रानी हैं। सुदर्शन, मैं समझ तो मैं भी नहीं पाई कि तुम, जब मुझे राजा जी से ज्ञात हुआ कि तुम्हारे पत्नी है और पुत्र है, मेरा मन जब से तुम पे आसक्त हो गया और मैं तुम्हारे ही बारे में सोचती रही। अगर तुम किसी को अपनी पत्नी बनाओगे तो महारानी गजवाहिनी को बनाओगे। नहीं, कभी नहीं। मैंने जैन कुल में जन्म लिया है और जैन कुल का बालक ये दुराचार कभी नहीं कर सकता, ये गलत काम कभी नहीं कर सकता। मैं ब्रह्मचर्य व्रत का नियम करता हूँ। देखा है तेरा जैन धर्म, और जैन धर्म का वही जैन धर्म जो तुझे पत्नी और पुत्र होने पर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए कहता है, वही जैन धर्म। हाँ, वही जैन धर्म। आप जैसे लोग हमारे जैन धर्म को कभी नहीं समझ पाएंगे। मेरा धर्म, हाँ, मेरी पत्नी है, उसके बाद भी हूँ मैं ब्रह्मचारी। उस पत्नी से मेरे को एक पुत्र भी है, अरे उसके बाद भी हूँ मैं ब्रह्मचारी। मेरी विवाहित होने के बाद, मेरे घर में मेरी पत्नी होने के बाद संसार की सभी देवियों को मैं माता और बहन की नज़र से देखता हूँ। यह जैनों का ब्रह्मचर्य होता है, यह जैनों का ब्रह्मचर्य होता है। यह कहलाता है सुदार संतोष ब्रह्मचारी। छोड़ अभी अपनी शास्त्रों की बातें। अगर तू मुझे जब अपनी पत्नी रख सकता है तो मुझे तू अपनी पत्नी क्यों नहीं स्वीकार कर सकता? एक पत्नी ऐसी मुझ में क्या कमी है जो तेरी पत्नी में है? आना। नहीं नहीं, दूर रहिए आप मेरे से, आना, दूर रहिए। आना सुदर्शन, दूर रहिए, दूर रहिए। आना। तूने मुझे ठुकराया, देख इस राज्य की महारानी को ठुकराया। देख अब मैं क्या करती हूँ। तूने मेरा प्यार देखा है, मेरा क्रोध नहीं देखा। देख अब मैं क्या करती हूँ। देख ये क्या कर रही हैं महारानी जी आप? मैं जैन धर्म की रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर धर्म न जाए। जैन धर्म में ये कहते हैं, पर प्राण जाए पर धर्म न जाए, धर्म न जाए, धर्म न जाए। मैं राजा जी को बताऊंगा कि देखो आपकी रानी क्या कर रही हैं। तूने मेरा प्रस्ताव ठुकराया है, तूने इस राज्य की महारानी को ठुकराया है। अगर तू मुझे स्वीकार करता है तो मैं राजा जी को जहर देकर मरवा दूंगी। अगर तूने मुझे अस्वीकार किया तो मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगी। मैं जानता था महारानी, आप कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर करेंगी। आप कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर करेंगी जिससे मुझे मृत्युदंड मिल जाए। राजा जी, राजा जी, राजा जी, आज ही सुदर्शन मिट जाएगा। आखिर ऐसा कौन है जो यह दुस्साहस करे? ऐसा कौन है जो राजा के सम्मान को कलंकित करने आ गया? देखिए महाराज, इस दुराचारी को आज ये मुझे अकेला सैन कक्ष में पाकर आपके ना होने पर मेरे सैन कक्ष में आ गया और कहता है मैं तुम्हें जहर देकर मरवा दूंगा और इस राज्य का राजा बन जाऊंगा और मुझे अपनी रानी बनाएगा।
अरे सुदर्शन, सुदर्शन तुम मेरे भाई, मेरे मित्र। मैं तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई समझकर गले लगाता आया और आज तुम हमारी पत्नी, अपनी भाभी माँ के आंचल में दाग लगाने चले आए। मैंने तुम्हें हमेशा अपनों से बढ़कर समझा। क्या तेरे जैन धर्म ने तुझे यही सिखाया है? देखिए, अच्छा हुआ आप समय पर आ गए राजा जी, वरना ये मेरे साथ क्या कुकर्म करता। देख लिया, अच्छा हुआ आपने समय रहते सब कुछ देख लिया। आप अपने मित्र को देख लीजिए, आपकी आंखों पर तो मित्रता की पट्टी बंधी हुई थी। राजा जी, ये असत्य है। राजा जी, ये असत्य है। ये आप मुझे मृत्युदंड देना चाहते हैं, आप दे दीजिए। यदि आप मुझे सूली पर लटकाएंगे तो ये सुदर्शन हंसते हंसते लटक जाएगा, लेकिन मेरे जैन धर्म के बारे में कुछ न कहिए राजा जी, कुछ न कहिए, वरना ये सुदर्शन सहन नहीं कर पाएगा, सहन नहीं कर पाएगा, सहन नहीं कर पाएगा। बस बस, मेरा मित्र, मेरा शयन कक्ष, मेरा महल। क्या मेरी पत्नी तेरे शयन कक्ष में गई थी? क्या मेरी पत्नी तेरे घर में गई थी? तू आया था मेरे राजमहल में। उतार दे अपने इन वस्त्रों को और बंद कर अपने जैन धर्मी होने का ढोंग। तेरे सफेद वस्त्र पर इतने दाग लगे हैं कि उसे स्वयं भगवान भी आकर नहीं धो सकता। देख लिया राजा जी आपने, क्या यही मित्र होते हैं? क्या यही है मित्र? ये मित्र नहीं, आस्तीन का सांप है, आस्तीन का सांप। सैनिकों, सैनिकों, अभी इसी वक्त इस दुष्ट को बंदी बना लिया जाए और सूर्य की पहली किरण के साथ ही इसे सूली पर लटका दिया जाए। जी महाराज। सुदर्शन, याद रख, तू मर चुका है मेरे लिए। निकल जा, निकल जा। और महाराज आज्ञा दे देते हैं सुदर्शन को सूली पर चढ़ाने के लिए। अब सुदर्शन चिंतन करते हुए अपने सूली पर चढ़ने जा रहे हैं। भवन में जी पर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देख, जगत तृष्णा के पीछे मुझको न मिला, झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, भंगुर मल में मुरझाए, सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? अशरण मृत काया में अर्पित जीवन डाल सकेगा। तभी वहां जल्लाद आता है। और सुदर्शन को सूली पर चढ़ाने के लिए ले जाया जाता है। सुदर्शन को सूली पर चढ़ाने की तैयारी की जा रही। तभी वहां जल्लाद आता है। अरे ओ, कहो, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ, फिर कहोगे कि पूछा भी नहीं गया। हाँ, है मेरी अंतिम इच्छा। जब आप अपने शस्त्रों से मेरा प्रहार करें
तो मेरा महामंत्र मेरी जुबान पर उसका उच्चारण होना चाहिए, उसका उच्चारण होना चाहिए। महानमोकार मंत्र का मेरी जुबान पर उच्चारण होना चाहिए। ठीक है, करो अपने मंत्र जाप। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोए सवे साबुनम, ऐसो पंच नमोकारो सवे पाप नाशनो, मंगलानम च सवेसी परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। सेठ सुदर्शन नमोकार मंत्र का स्मरण कर रहे हैं। जैसे ही जल्लाद ने तलवार उठाकर सेठ सुदर्शन को मारा था, तभी वह तलवार फूलों के हार में परिवर्तित हो गई और सूली का सिंहासन बन गया। बोलो सेठ सुदर्शन की जय, नमोकार महामंत्र की जय। इस प्रकार देवों ने उन पर पुष्प वृष्टि करी और इस घटना के पश्चात सेठ सुदर्शन संसार से विरक्त हो गए। उन्होंने विमल वाहन मुनिराज के समीप जाकर जिन दीक्षा धारण कर ली। मुनि सुदर्शन उसी भव से कर्मों का क्षय करके मोक्ष पधारे। गुलजार बाग पटना से मोक्ष पधारे हैं। बोलो सेठ सुदर्शन की जय, बोलो शील धर्म की जय। जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाई, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए, जिन मार्ग की हो प्रभावना जिन ध्वजायूं लहराइए, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए, जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाई, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। बोलो जैन धर्म की, सेठ सुदर्शन की। आज हमारे पार्क के पुनर्जक श्री दीपक जैन, अंजलि जैन सेक्टर 15 से आए हैं अपनी बिटिया के साथ। उनके अनुमोदना के सब लोग तालियां बजाएं। आज उन जितने प्राइज हैं सब उनकी तरफ से हुए हैं। लोगों की जो भी लोग जा रहे हैं पुरुष पर, उनसे अनुमोदन कृपा अंदर आए, सम्मान दें इन लोगों को। कितना सा प्रोग्राम किया इन लोगों ने 3 दिन से। संपदा और प्रांजल। कोटि नमन श्रीमान हमारा कर लीजिए स्वीकार, पास नहीं थे मोती लाए हैं फूलों के हार, मन के मोर खुशी से नाचे कोयल लगी है गाने, आज सुदामा के घर के शव आए हैं ये माने, करें तुमको वंदन करें हम अभिनंदन, करें तुमको वंदन करें हम अभिनंदन।
आजकल 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में सुबह से शाम तक प्रोग्राम हो रहे हैं। सुबह पूजा होती है, शाम को दीदी के प्रवचन, आरती एवं हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है। इसी सांस्कृतिक प्रोग्राम की श्रृंखला में आज हमारे महिला मंडल की महिलाओं ने बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत किया है, सेठ सुदर्शन का नाटक। इस नाटक के थ्रू हम जन जन तक जैन धर्म का संदेश पहुंचाना चाहते हैं, ताकि जो प्रथमा नियोग के सारे हमारी कहानी वगैरह है वो लोगों तक पहुंच सके, जन जन को, छोटे से बड़े बच्चे सबको पता चल सके कि हमारे शास्त्रों में क्या है, जैन धर्म का क्या महत्व है और हमें किस तरह से उसका पालन करना चाहिए। इसीलिए हमने ये सेठ सुदर्शन का नाटक प्रस्तुत किया है। आप बोलिए। बहुत अच्छा डॉक्टर शालिनी ने पूरा प्रोग्राम करवाया, उसमें हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और हमें शिक्षा भी बहुत मिली। इस तरह से जैन धर्म की बहुत प्रभावना भी हुई। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती स्नेह जैन हूँ। हम सुबह से ही अपने पूजा पाठ करते हैं और दीदी आई हुई है हमारी उषा दीदी और स्नेह दीदी, बहुत अच्छा हमें धर्म का लाभ दे रही है, प्रवचन बहुत अच्छा करती है और शाम को भी हमारे साथ बैठकर 10 धर्म के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान दे रही है। और इसी श्रृंखला में शाम को हम सब मिलकर सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और सभी धर्म लाभ कर रहे हैं। हम नमोकार चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आभार करते हैं हम सभी की ओर से। बहुत बहुत जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र। मैं दीपक जैन, जैन समाज दिग्विजय समाज का अध्यक्ष। आज मुझे खुशी हो रही है कि आज महिला मंडल, हमारे दिग्विजय महिला मंडल के द्वारा सेठ सुदर्शन पर एक नाटक की प्रस्तुति हुई, जिसमें जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर शालिनी जैन ने, कि प्रथमा नियोग में जितने भी हमारे कथा हैं उनका एक कथा का एक चित्रण किया गया था कि सेठ सुदर्शन ने अपने जैन धर्म को नहीं छोड़ा, अपने ब्रह्म जैसा कि उसको कितने लालच दिए गए। मैं वास्तव में महिला मंडल का अत्यंत आभारी हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी महिला मंडल आगे से भविष्य में ऐसे प्रोग्राम दे ताकि लोगों को मैसेज जाए। और मैं नमोकार चैनल का भी लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को प्रायोजित किया है। धन्यवाद।